नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं राम नरेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके द्वारा मिले हुए प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लगातार परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपने कर्तव्य से बिल्कुल भटके नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल निराशा का भाव न लाएं, लगातार परिश्रम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करेंगे। इस संवैधानिक सर्वोच्च पद को किन किन महान व्यक्तियों ने सुशोभित किया, उसको एक क्रम से जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री में जो मैंने वीडियो बनाया, मैं देख रहा हूँ कि उसे आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और वह बहुत आसानी से आपको याद भी हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के तहत कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसके अधीन होंगी। उसको वो स्वयं या उसके अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वित करेगा और इन्हीं पदाधिकारियों में मंत्री भी शामिल हैं। ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ये सब कुछ आप जानते हैं, बस हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन लोगों ने क्रम से इस पद पे कार्य किए हैं। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही आसानी से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, सारे राष्ट्रपतियों का क्रम में लिखा हुआ है और इस पे किस तरीके से इसको हम याद करें, एक छोटी सी 1 मिनट की वो कहानी होगी, आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, बस ये करना है कि कुछ दोस्त हैं और वो एक प्रतिभा जी हैं, उनका मैसेज वो राम जी को देना है। उनको क्या मैसेज है, कैसे देना है, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, फिर दूसरे लोगों ने उस मैसेज को पहुंचाया है। तो इसी पे हम लोग बात देखते हैं। राजकृष्ण अली रेड्डी साहब के साथ जाते हैं मैसेज पहुंचाने, लेकिन वो रास्ते में गिर जाते हैं। फिर उनका मैसेज कौन पहुंचाता है, बस इसे आप देख लीजिए 2 मिनट में। फिर ये आपको राष्ट्रपति का क्रम कभी भी नहीं भूलेगा। राजकृष्ण जाकर गिरे, राजकृष्ण जाकर गिरे। जब तो राजकृष्ण जाकर गिरे जब अली रेड्डी थे, यानी अली साहब के साथ ये जा रहे थे मैसेज देने और वो रिजर्व बैंक में जाना था ना, बैंक में जाना था, तो ये गिर पड़े। तब फिर क्या हुआ, तब ज्ञानी जी बैंक में जाकर, बैंक गए और बैंक में कोई मिले होंगे, तो शंकर नारायण मिले, उनको उन्होंने सलाम किया और फिर वो मैसेज राम जी को पहुंचाया। तो देखिए, तब ज्ञानी जी रिजर्व बैंक जाकर शंकर नारायण को सलाम किया और प्रतिभा जी का संदेश राम जी को दिया। और
प्रतिभा जी का संदेश। राम जी को दिया। ये लाइन आपको देखना है। राज कृष्ण जाकर गिरे, जब अली रेड्डी थे तब ज्ञानी जी बैंक में जाकर, रिजर्व बैंक में जाकर प्रतिभा मुखर्जी का संदेश राम जी को दिया। अब इसी लाइन पे आप देखिए किस तरीके से आपको पूरा क्लियर होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को जैसे ही देश गणतंत्र होता है, संविधान लागू होता है, राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन प्रथम बार 1952 के चुनाव में ये निर्वाचित होते हैं और इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57 और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल पूरा किए। तो इस तरीके से ये 1957 से दोबारा 1962 तक कार्य करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृष्ण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी 5 सितंबर को मनाते हैं। दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन, व्यक्ति के रूप में दूसरे हैं, कार्यकाल के रूप में इनका तीसरा आता है। अगले डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकर गिरे, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जाकिर हुसैन गिरे, बड़ा दुखद भी हुआ कि कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बेबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद पुनः जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इनकी जगह कार्यवाहक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक का भार ग्रहण करते हैं। ये उसके बाद गिरे, वीवी गिरी, वीवी गिरी, जब अली रेड्डी थे, फखरुद्दीन अली 1974-77 ना, 1974 से 1977, ये फखरुद्दीन अली साहब। दुखद ये होता है कि फखरुद्दीन अली जी की भी कार्यकाल के समय ही दौरान मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जगह पुनः वीडी जत्ती 5 माह 14 दिन के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार कार्यवाहक के रूप में संभालते हैं। फिर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, एकमात्र राष्ट्रपति हैं ये जो निर्विरोध चुने जाते हैं, चुनाव नहीं होता है। नीलम संजीव रेड्डी। तब ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, ज्ञानी जैल सिंह। और ये कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित होते हैं। तो इनकी जगह फिर से न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह 25 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। फिर तब ज्ञानी जी रिजर्व बैंक जाकर, यानी बैंक जाकर आर वेंकट रमण, रामास्वामी वेंकट रमण, जिनका कार्यकाल है 1987 से 1992, जाकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997, नारायण KR नारायण 1997 से 2002 को सलाम किया ना। देखिए बैंक जाएंगे तो पहले तो कोई लोग मिलेंगे ना, उन्हीं को तो सलाम किए। फिर ये देखिए
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी के बारे में आप सब लोग बहुत जानते हैं, बस इनका क्रम आपको क्लियर हो जाए, उसको हम लोग बहुत कम समय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उन प्रतिभा मुखर्जी का संदेश राम जी को दिया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। मुखर्जी प्रणव मुखर्जी 2012 से 2017। और देखिए प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बनने के पहले तो इन्होंने कई पदों को सुशोभित किया था। वित्त मंत्री भारत सरकार में, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, कई इन पदों महत्वपूर्ण पदों पे इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। मुखर्जी का संदेश राम जी को दिया। रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में ये 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे तो क्रम के रूप में रामनाथ कोविंद जी 15वें नंबर पे आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रपति आप बहुत कम समय में, आपको बस एक लाइन याद करनी है, वो देखिए कि राजकृष्ण जाकर गिरे। राजकृष्ण संदेशा देने जाते हैं बैंक में, और लेकिन जब जाते हैं तो वो जाकर गिर पड़ते हैं। लेकिन उस समय अली रेडी थे, है ना, अली जी के साथ जाना था, तब वो गिर पड़े तो मुश्किल हो गई। तब ज्ञानी जी उनकी जगह, ज्ञानी जी बैंक में जा करके शंकर नारायण को सलाम किया, वहाँ के जो पदाधिकारी थे, और फिर प्रतिभा मुखर्जी का संदेश राम जी को दिया। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सारे राष्ट्रपति आपको क्लियर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसे आप देखेंगे और मन से देखेंगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।